54 तक हम लोगों ने सोल्यूशन बना लिया था। आ जाइए 55 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैचिंग ढूंढना है। मैचिंग में दिया है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, पेयर ऑफ गिल स्लिट, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, ये है ए। बी हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर और पॉइजन स्टिंग, ठीक है। तो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट देख लीजिएगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो आप साइक्लोस्टोम डायरेक्टली लगा लेंगे, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स डायरेक्टली आप मैच कराएगा। मैं आंसर ही डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैच आपको नहीं कराना, मैं मैच करा के बता रहा हूं। तो इसके सामने कौन सा मैच करेगा? साइक्लोस्टोम, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ड्रिक्थिस में पाया जाएगा, कॉन्ड्रिक्थिस में। एयर ब्लैडर ऑस्टिक थाइस में, ऑस्टिक थाइस, और पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ भी आपका नया नहीं है इसमें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सेकेंड ही लाइन है एनसीईआरटी का, सेकेंड ही लाइन है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेंगे यूकैरियोटिक सेल में। गोल्जी बॉडी इसका आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेंगे? तो गोल्जी बॉडी आंसर हो जाएगा। गोल्जी बॉडीज, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं? तो गोल्जी बॉडीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज। उसके बाद 57 हम कर लेंगे। 57 में देखिए आसान है, हालांकि सारे क्वेश्चन तो आसान ही है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आसान आसान, आसान ही है सारे। चलिए आगे की क्वेश्चन देख लीजिए। मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्या यूज है? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का अगर मैं काम बताऊं तो क्राई प्रोटीन बनाएगा। तो अगर मैं बीटी की बात करूं, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तो क्या ये क्राई प्रोटीन बनाएगा? क्राई प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस आपको पीसीआर में याद है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये क्या बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा ना, बोलिएगा। तो एक और हो गया थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ये डीएनए पॉलीमरेज बना लेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा, तो ये क्या करेगा? क्लोनिंग वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट में देख लूँ। हाँ, बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्राई प्रोटीन बना लेगा। थर्मस एक्वेटिकस बी थर्ड बना लेगा, ठीक है। सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, हाँ ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होगा वो क्लोनिंग वेक्टर बनाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, अरे क्लोनिंग वेक्टर बनाता है डाइकॉट के लिए, एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट के लिए। तो एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट के लिए, एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट के लिए वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्लोनिंग वेक्टर का काम कर देगा डाइकॉट में, क्लोनिंग वेक्टर, आपको पता है ये बात। तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। उसके बाद साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, सॉरी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। अब मैच करा लीजिएगा, ये करेक्ट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। इस वजह से मैं आंसर ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि पता नहीं आपके सामने कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है लिखूँ? सीधा सीधा आंसर बीटी के सामने क्राई प्रोटीन वाला, थर्मस एक्वेटिकस, डीएनए पॉलीमरेज, एग्रोबैक्टीरियम क्लोनिंग वेक्टर, और साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थियरी, टीएच मॉर्गन। ये तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली मैं जब जेनेटिक्स शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थियरी। तो टीएच मॉर्गन आंसर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बावेरी ने दिया था, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करूँ तो टीएच मॉर्गन ने दिया था ड्रोसोफिला पे।
उसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन 59, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग का क्वेश्चन एक और आ गया। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी का इनहिबिटर, ठीक है। देखिएगा सारा हम लोग देखते चल रहे हैं। मेलोनेट, आपको याद है मेलोनेट वाला क्या करता है, किसी और की जगह पे आके खुद ही जुड़ता है। मेलोनेट एंजाइम में आपका ये डायरेक्टली आंसर ही दिया हुआ है, मतलब ये लाइन ही डायरेक्टली दिया हुआ है। अरे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज उस एंजाइम की जगह पे ये आके जुड़ जाता है, तो ये मेलोनेट हो जाएगा। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट तो आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पजेस पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, जो प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन है इसमें, कोलेजन, तो बी का 4th हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन हो जाएगा। देखिए मैं मिटा के पूरा आंसर ही कर दूं। मैं डायरेक्टली मैचिंग का डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद पजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड जानते ही हैं प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन, तो पजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये हो जाएगा किसमें, कोलेजन। आंसर मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूँ। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन, किसको नहीं पता होगा ये, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिन, एब्रीन और रिसिन आपने पढ़ा होगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आसान है, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसका आंसर हो जाएगा रिसिन, ठीक। चलिए उसके बाद बाइलेटरली एसिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय प्लेटिहेल्मिन्थेस। ये प्रीवियस ईयर के बहुत साल के क्वेश्चन है, बहुत साल पूछा गया है। बाइलेटरली एसिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। ये देख लीजिएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होगा। उसके बाद आ जाइए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज। G1 फेज में पहला दिया है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं होता न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि आप बताइए ये सबसे पहले क्या होगा, G1SG2, यहाँ डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे प्रिपरेशन होता है डिवीजन का, तो यहाँ पे डिवीजन तो होगा ही नहीं। DNA सिंथेसिस S फेज में होता है, तो ये भी नहीं होगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, यहाँ पे जरूरी नहीं है रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑल सेल कंपोनेंट का, ठीक है ना। और सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, 62 का 4, ये आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ग्रोथ भी होगा बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, अपने DNA का रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, वो एस फेज में होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट में लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, अरे यार हमारा गला काट दो और फिर भी मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन है, इनवॉलेंट्री एक्शन जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर, वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ कनेक्ट नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन देखिएगा, द हेड होल्ड ए 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डार्सल पार्ट, डार्सल पार्ट नहीं वेंट्रल पार्ट, ठीक है ना। तो हेड होल्ड अ स्मॉल पोर्शन। उसके बाद देख लीजिए चौथा ऑप्शन, द हेड होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, आंसर सही है। तो इसका हो जाएगा वेंट्रल पार्ट वाला आंसर चला जाएगा। बात समझ में आ गया, इसका वेंट्रल पोर्शन वाला आंसर चला जाएगा, मतलब ज़्यादातर पार्ट जो होता है नर्वस सिस्टम को वो वेंट्रल पार्ट में रहता है। 64 आ जाइए, द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया था जब पढ़ाया था कि ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। तो यहाँ तक की बात है, 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया और तो आपका 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, 10 क्वेश्चन अभी हो गया, 20 क्वेश्चन कर दिया। अगला स्लॉट फिर से 10 क्वेश्चन का लेके आ रहा हूँ।
तुरंत तुरंत, और छोटे छोटे आपका रह रहा है, आप मैच कराते जाइए और क्या। ओके, थैंक यू।